उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की गई। इस यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत पर भी जोर दिया गया। The President underlined the very strong bond, civilizational bond between the two countries. He referred on more than one occasion to the difference that Prime Minister Narendra Modi's neighborhood first policy has made in strengthening relations between India and Sri Lanka, especially by way of India's first responder role. उपराष्ट्रपति ने भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ओसीआई योजना को छठी पीढ़ी तक बढ़ाने और CEWET छात्रवृत्तियों में विस्तार की घोषणा की गई। इसके अलावा भारतीय हाउसिंग प्रोजेक्ट के फेज 3 के तहत 145 घरों का समर्पण किया गया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय मूल के तमिल समुदाय को भारत और श्रीलंका के बीच जीवंत सेतु बताया। The Honorable Vice President also announced the completion and handing over of the final tranche of houses under Phase 3 of the Indian housing project. 3,855 units under Phase 3 had already been handed over, and during this visit, the remaining 145 units have been completed and handed over, marking a significant milestone in the progress of the Indian housing project. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच पीपुल टू पीपुल संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान श्रीलंका के विपक्षी नेता सजीत प्रेमदासा और अन्य सांसदों ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति कथिरेसन मंदिर और गंगा रामाया मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति सोमवार को श्रीलंका के नुवारा एलिया की यात्रा करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वह भारतीय आवास परियोजना का दौरा करने के साथ ही तमिल समुदाय के लोगों से बातचीत